गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़े थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अपन। दर्पण और समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं वो सब अपन आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, दर्पण क्या होगा कि एक सिंपल कोई सरफेस है, मान लो एक कांच है मेरे पास, उसके मैं एक कांच की एक साइड अगर मैं पॉलिश कर देता हूं, ठीक है, तो वो मेरे को जो उपकरण मिलता है, जो डिवाइस मिलता है, उसे बोलते हैं अपन दर्पण। जैसे अपन घर के अंदर जो मिरर काम में लेते हैं वो प्लेन मिरर होता है, उसके आप लोगों ने देखा होगा कि एक साइड पॉलिश की हुई रहती है। ठीक है, तो वो जो होता है उसे बोलेंगे अपन दर्पण। ठीक है, जैसे मान लो एक ये मेरे पास कांच है, एक ये, ठीक है, मैंने इसकी एक साइड ऐसे पॉलिश कर दी साइड मान लो। ठीक है, तो ये जो मेरे को अब ये उपकरण जो मिला इसे अपन बोलेंगे क्या, दर्पण। जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो सके, इसलिए अपन क्या करते हैं उसकी एक साइड पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अब जो दर्पण है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। पहला तो है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा है बच्चों गोलीय दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बच्चों, दूसरा है गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा बच्चों उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। यानी पहला तो होगा अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण क्या हुआ कि एक सिंपल कांच के ऊपर एक साइड अपन पॉलिश कर देते हैं, तो जो अपन को उपकरण मिलता है उसे अपन दर्पण बोलेंगे। फिर दर्पण के दो प्रकार हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के भी फर्दर दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण कौन सा होगा कि जिसकी सतह, जिस दर्पण की सतह क्या हो, समतल हो, वो क्या होगा, समतल दर्पण। जैसे मान लो घर के अंदर जो काम में लेते हैं अपन, दर्पण काम में लेते हैं, वो समतल दर्पण होता है। उसकी सतह स्मूथ होती है एकदम, ठीक है, चिकनी होती है और समतल होती है। ठीक है, तो वो तो होता है समतल दर्पण। और जिसका पृष्ठ, जिस दर्पण का पृष्ठ गोलीय हो, वो क्या होगा, गोलीय दर्पण। जैसे मान लो एक कांच का एक गोला है, ठीक है, उससे मैंने क्या किया, ऐसे बीच से उसको कट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, मेरे को दो सतह मिल गई, एक तो कौन सी, ये वाली और एक ये वाली, दो पार्ट हो गए इसके। ठीक है, तो इसके मैं अगर ऐसे मान लो पॉलिश कर देता हूँ एक साइड, किसी भी एक साइड, ठीक है, तो मेरे को मिल जाता है दर्पण, जिसे अपन बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, अब इसके इस साइड पॉलिश कर दी बच्चों। ये जो पॉलिश होती है ये रजत पॉलिश होती है, रजत पॉलिश, सिल्वर पॉलिश होती है, रजत पॉलिश। ये क्या होगी, रजत पॉलिश। ठीक है, ये रजत पॉलिश होती है। अब इसके इस साइड पॉलिश कर दी तो बच्चों इधर से तो परावर्तन हो नहीं सकता, प्रकाश की किरणें आएंगी तो उनका परावर्तन हो नहीं सकता। तो इसका ये जो दूसरे वाला पार्ट बचता है, अपोजिट पार्ट जो इसका होगा, इसे अपन बोलेंगे क्या, परावर्तक पृष्ठ। बच्चों इधर से परावर्तन होगा इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये दूसरे वाला जो भाग होगा इसका, इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। ये होगा, इधर से परावर्तन होगा। अब इसके बोलो, इसके ये वाला पार्ट परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण तो कौन सा होगा कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, वो तो समतल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे गोलीय दर्पण, इसके प्रकार ये सब आगे डिस्कस करेंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण, और इससे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अपन अभी देखेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले तो बताओ बच्चों, समतल दर्पण कौन सा होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, वो तो कौन सा होगा, समतल दर्पण। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे समतल दर्पण से, समतल दर्पण से प्रतिबिंब, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये सब आज अपन देखने वाले हैं। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास एक ये समतल कांच है, जिसके मैं क्या करता हूं, एक साइड पॉलिश कर देता हूं, तो बच्चों ये मेरे को क्या मिल गया, समतल दर्पण। ठीक है, अब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है,
ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला तो पॉलिश किया हुआ भाग है और ये पॉलिश किसकी करते हैं, रजत पॉलिश होती है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब मान लो इसके सामने, इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, ओ ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है, एक वस्तु है, एक वस्तु रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वो सब आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं कि जैसे मान लो अपन घर में सिंपल कांच के सामने खड़े होते हैं घर के अंदर, जैसे मान लो ऐसे कांच है, ठीक है, मेरे सामने ऐसे कांच लगा हुआ है, मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखो एक पहली बात तो क्या होगी, मेरा जो प्रतिबिंब होगा क्या बच्चों, वो आभासी होगा, मेरे जैसा ही इस दर्पण में दिखेगा, आभास होगा मेरे को कि मेरे जैसा ही है। तो पहली बात तो क्या होगी, जो प्रतिबिंब होगा बच्चों वो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी होगा। क्या बच्चों प्रतिबिंब सीधा भी होगा कि मैं जैसे ऐसे खड़ा हुआ हूं सीधा, तो मैं उसके अंदर सीधा ही दिखूंगा, ऐसे थोड़ी ना उल्टा पुल्टा ऐसे दिखूंगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है, जो अपन डेली लाइफ के अंदर देखते भी हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात, क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कि जैसे मान लो ये दर्पण है, इसके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, तो मेरे और दर्पण के बीच की जितनी दूरी है, ठीक है, मेरा प्रतिबिंब भी क्या दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। जैसे मान लो आप दर्पण से दूर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब भी आपको दूर दिखता है, पास खड़े हो तो प्रतिबिंब भी आपको पास दिखता है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या होगी कि जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, दूरी क्या होगी बच्चों, समान होगी। दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी जितनी दूरी पर मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, पहली बात तो क्या थी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा बनेगा। दूसरी क्या हुई कि दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। ठीक है, तो देखो अपन बना के देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब निर्माण करना अपन को। तो देखो मान लो इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ऐसे इस दर्पण पर आपतित हुई। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्रतिबिंब निर्माण कब होगा, जब उस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण अपनी आंखों तक पहुंचती है, तभी तो प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो मान लो ये प्रकाश की किरण यहाँ इस दर्पण पर आपतित हुई, अब इसके आर पार तो ये निकल नहीं सकती क्योंकि इसके इस साइड अपने पॉलिश कर रखी है। तो क्या होगा, इसका ऐसे परावर्तन हो जाएगा, ऐसे परावर्तित होकर इधर निकल गई। ठीक है, अब एक चीज और ये याद रखना कि जब भी आप लोगों को प्रतिबिंब निर्माण करना हो तो प्रतिबिंब तभी बनेगा या फिर उस स्थान पर बनेगा, उस जगह पर बनेगा जहां पर दो प्रकाश की किरणें, दो परावर्तित प्रकाश की किरणें मिलती हो। ठीक है, तो मान लो एक तो ये आ गई, दूसरी रे भी ऐसी है, मान लो प्रकाश की किरण है जो ऐसे इस पर आपतित हो रही है। अब ये भी क्या बच्चों ऐसे जाएगी, ये ऐसे निकल गई। तो अगर अपन बच्चों इधर से देखते हैं तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं इनके बीच की दूरी ऐसे बढ़ती जा रही है। तो क्या बच्चों ये ऐसे बढ़ती 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 ऐसे दूर दूर होती जाएगी, इधर तो कभी मिलेगी ही नहीं है, क्योंकि ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इनके मिलने की इधर तो कोई भी चांस नहीं है, चांस जीरो। ठीक है, इधर तो ये मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अगर ये इधर मिल जाती, वास्तव में इधर मिल जाती, तो जो प्रतिबिंब बनता बच्चों वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता। लेकिन अब ये मिल नहीं रही है इधर, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाकर देखते हैं। तो पीछे बढ़ाकर अपन देखेंगे तो ये अपन को ऐसे मिलती है क्या, अपन देखते हैं पीछे बढ़ाकर। तो अगर अपन इनको पीछे बढ़ाकर देखते हैं तो ये ऐसे मिल जाती है। ठीक है, अगर अपन इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पर मिल गई। तो यहां पर बच्चों क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब, यहां पर क्या बन गया, प्रतिबिंब आई। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये दूरी भी समान, तो बच्चों आप माप के देखोगे तो ये वाली और ये वाली दूरी क्या होगी, दोनों समान होगी। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो कैसा बनता है, पहली चीज तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। दूसरी चीज आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब होता है उस वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या हो, वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि जो वस्तु की जो आकार होगा बच्चों
जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु के समान होगा, ठीक है, यानी बराबर बनेगा, वस्तु के समान, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो समान आकार का बनता है। चौथी चीज आप लोगों को याद रखनी है, पार्श्व परावर्तन, यानी समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अभी बताऊंगा ये पार्श्व परावर्तन होता क्या है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में। पहला तो कि जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा एवं आभासी होता है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि जो समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी हो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तीसरी चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार का होगा, यानी समान आकार का बनता है। चौथी चीज आप लोगों को याद रखनी है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, और अपन ये डायग्राम बना के ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये दूरी आप लोगों को बराबर करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को पार्श्व परावर्तन क्या होता है। पार्श्व परावर्तन अपन देखते हैं, ये अपन ने वर्ड काम में लिया पार्श्व परावर्तन। ये क्या बना है, पार्श्व परावर्तन। तो पार्श्व परावर्तन क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने जनरली ऐसा फील किया हो, ऐसा देखा हो, नहीं देखा हो तो आज देखना कि अपन कांच के सामने अगर खड़े होते हैं तो मैं अगर मेरे इस वाले दाएं कान को अगर ऐसे पकड़ता हूं या फिर दाएं हाथ को ऊपर उठाता हूं तो मैं मेरा प्रतिबिंब के अंदर मेरे को वो बाईं साइड में दिखाई देता है, यानी दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है प्रतिबिंब में, ठीक है। और अगर इधर वाले कान को पकड़ूंगा तो ये मेरे को किधर दिखाई देगा, दाईं ओर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होता है इसे ही बोलते हैं अपन पार्श्व परावर्तन, यानी समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां तथा बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है। इस परिवर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक ये समतल दर्पण, मैंने एक समतल दर्पण रख रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके सामने मैं एक पी लेके जाता हूँ, पी एक वर्ड, ये वर्ड लेके जाता हूँ पी, मान लो पी ऐसे लेके गए इसके पास में, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दूसरी चीज, एक चीज तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब होता है वो समान दूरी पर बनता है, तो जितनी ये दूरी है उतनी दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों को कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो ऐसे उल्टा पी ऐसा दिखाई देगा, यानी इसका ये जो भाग है ये साइड दिखाई देगा, ये वाला साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होगा इसे क्या बोलेंगे अपन, पार्श्व परावर्तन, ठीक है। तो पार्श्व परावर्तन क्या था कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां तथा बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है। इस परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, पार्श्व परावर्तन, ठीक है। तो ये था पार्श्व परावर्तन, ये अपन डेफिनेशन लिख देंगे इसकी, उसके बाद में चित्र बनाकर इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये था समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और समतल दर्पण और पार्श्व परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को 4 पॉइंट समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में 4 पॉइंट याद रखने हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैंने बताए, ठीक है। उसके बाद में ये पार्श्व परावर्तन, तो पार्श्व परावर्तन की डेफिनेशन लिख के अपन ये डायग्राम ऐसे बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों समतल दर्पण। तो कल अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार देखेंगे, ऐसे करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण वगैरह अपन करेंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से, ठीक है। आज अपन ने पढ़ा समतल दर्पण, ठीक है। थैंक यू।